हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पॉलीमर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन जरूर रखिएगा, क्योंकि जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो वीडियो को देरी न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, ड्राई नेचुरल गैस कंटेन्स मेनली। ऑप्शन ए है मीथेन प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर कंपोनेंट्स। ऑप्शन बी है एथेन। ऑप्शन सी है प्रोपेन। और ऑप्शन डी है ब्यूटेन। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है, इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री थर्मल क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग प्रोसेस इज यूज टू प्रोड्यूस मेनली। ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो हमारा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है इसमें हम थर्मल क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग की सहायता से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारा मेन मतलब उद्देश्य क्या होता है कि हम उसी चीज को प्रोड्यूस करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एथिलीन को। ठीक है, तो बढ़ते अपने प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है, लीनियर लो डेंसिटी पॉली एथिलीन इज मेड बाय कोपॉलीमराइजेशन एथिलीन स्मॉल अमाउंट ऑफ। ये प्रश्न, तो इसका ऑप्शन देख लेते क्या है। ऑप्शन ए प्रोपाइलिन, ऑप्शन बी है आइसोब्यूटेन, ऑप्शन सी है आइसोएमाइलिन और ऑप्शन डी है वन अल्केन्स सच एज वन ब्यूटेन और वन हेक्सेन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वन अल्केन सच एज वन ब्यूटेन एंड सॉरी और वन हेक्सेन। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर चार। प्रश्न नंबर चार क्या कह रहा है, डेक्रोन इज ए ऑब्लिक एन। ठीक है, तो ये पूछ रहा है मतलब डेक्रोन है क्या चीज। तो ऑप्शन ए है पॉलिस्टर, ऑप्शन बी अनसेचुरेटेड पॉलिस्टर, ऑप्शन सी है पॉलीएमाइड और ऑप्शन डी है इनऑर्गेनिक पॉलीमर। दोस्तों डेक्रान एक पॉलिस्टर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर पाँच। प्रश्न नंबर पाँच क्या कह रहा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। पॉलीविनाइल क्लोराइड को पीवीसी भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इज अ, तो ये मतलब पूछ रहा है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या चीज है। तो ऑप्शन ए थर्मोप्लास्टिक, ऑप्शन बी है थर्मोसेटिंग और ऑप्शन सी है फाइब्रस और ऑप्शन डी है केमिकल एक्टिव। तो दोस्तों इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थर्मोप्लास्टिक। पीवीसी एक थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर छह, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ऑयल रिफाइनरी इज मेकिंग लाइनर अल्किल बेंजीन। ठीक है, LAB। तो इसका ऑप्शन देख लेते क्या क्या। ऑप्शन ए है आईओसी पानीपत रिफाइनरी, ऑप्शन बी आईओसी हल्दिया रिफाइनरी, ऑप्शन सी आईओसी बदोदरा रिफाइनरी और लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी मथुरा रिफाइनरी। तो दोस्तों जो एल्किल बेंजीन बनाता है इंडियन ऑयल रिफाइनरी का वो है बदोदरा रिफाइनरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर सात। प्रश्न नंबर सात क्या कह रहा है, ड्राई स्पिनिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर स्पिनिंग ऑफ। ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो हमारा ड्राई स्पिनिंग प्रोसेस है वो किसके लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए है नायलॉन, ऑप्शन बी है पॉलिस्टर और ऑप्शन सी है एक्रेलिक फाइबर और लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी विस्कस रेयन। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी एक्रेलिक फाइबर। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आठ। प्रश्न नंबर आठ क्या कह रहा है, विच ऑफ द रिफाइनरी प्रोड्यूस टेराफेथेलिक एसिड। तो ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है आईओसी हल्दिया, ऑप्शन बी आईओसी पानीपत और ऑप्शन सी आईओसी पारादीप और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी आईओसी वडोदरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आईओसी पानीपत रिफाइनरी, जिसका पूरा नाम होता है टेराफेथेलिक एसिड का प्योर टेराफेथेलिक एसिड और इसका पूरा नाम हो जाता है PTA। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आईओसी पानीपत। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर नौ। प्रश्न नंबर नौ क्या कह रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स पॉलीकंडेंसेशन। इन चारों में से पूछ रहा है कि कौन सा पॉलीकंडेंसेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ऑप्शन ए है एक्रिलिक, ऑप्शन बी है पॉलीएथिलीन, ऑप्शन सी है पॉलिस्टर और ऑप्शन डी है नायलॉन। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलिस्टर जो है पॉलीकंडेंसेशन में इन्वॉल्व होता है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? बेकेलाइट इज मेड फ्रॉम। प्रश्न पूछ रहा है कि इन चारों में से बेकेलाइट किससे बना होता है। तो ऑप्शन ए फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन सी है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों बेकेलाइट जो है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? मेजर सोर्स ऑफ प्रोपाइलिन इन रिफाइनरी। ये पूछ रहा है कि जो प्रोपाइलिन है उसका मेजर सोर्स क्या है। तो ऑप्शन ए है विस ब्रेकिंग, ऑप्शन सी है कैटेलिटिक क्रैकिंग, ऑप्शन सी है फ्लूइडाइज्ड बेड कैटेलिटिक क्रैकिंग और ऑप्शन डी है आइसो क्रैकिंग प्रोसेस। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फ्लूइडाइज्ड बेड कैटेलिटिक क्रैकिंग। इसको एफसीसीयू भी बोलते हैं, ठीक है। और बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? पॉलीथीन ए ऑब्लिक एन। ये पूछ रहा है कि पॉलीथीन क्या है। ऑप्शन ए है एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट, ऑप्शन बी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट और ऑप्शन सी है थर्मोसेटिंग मटेरियल और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? कैप्रोलैक्टम रॉ मटेरियल द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन 6 इज प्रोड्यूस फ्रॉम। ये प्रश्न पूछ रहा है जो कैप्रोलैक्टम है उससे हम अपना बनाते हैं क्या, नायलॉन 6। तो कैप्रोलैक्टम कहाँ से बनता है? तो इसका ऑप्शन है फिनॉल, ऑप्शन बी है नेप्थलीन, ऑप्शन सी है बेंजीन और लास्ट ऑप्शन है पिरिडीन। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन से कैप्रोलैक्टम बनता है। और जो कैप्रोलैक्टम रॉ मटेरियल होता है नायलॉन 6 का, इसका इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 14 कह रहा है डॉट 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 इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ऑप्शन ए है पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी है पॉलीथीन और ऑप्शन सी है बेकेलाइट और ऑप्शन डी है पॉलीस्टाइरीन। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेकेलाइट, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। 15 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल नहीं है। तो ऑप्शन ए है एपॉक्सी पॉलीमर, ऑप्शन बी है पीवीसी, ऑप्शन सी है पॉलीस्टाइरीन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपॉक्सी पॉलीमर। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? प्लास्टिसीजर्स आर एडेड टू पेंट्स टू। मतलब ये पूछ रहा है कि जो पेंट्स में प्लास्टिक सीजर एडेड करते हैं क्यों करते हैं। तो ऑप्शन ए है मेक इट कोरोजन रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी है मेक ग्लोजी सरफेस, ऑप्शन सी है गिव इलास्टिसिटी एंड प्रिवेंट क्रैकिंग ऑफ द फिल्म और ऑप्शन डी है इंक्रीज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तो दोस्तों इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिव इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रिवेंट क्रैकिंग ऑफ द फिल्म। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? एक्रिलोनाइट्राल इज मेनली यूज इन द डॉट 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 इंडस्ट्री। इसके ऑप्शन देख लेते क्या क्या है। इसके ऑप्शन ए है प्रिंटिंग, ऑप्शन बी है डाइंग, ऑप्शन सी है फोटोग्राफिक और ऑप्शन डी है पॉलीमर। तो एक्रिलोनाइट्राइल बनाने के लिए हमें किस इंडस्ट्री का यूज होता है? तो हमारा ऑप्शन है डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? जिगलर प्रोसेस। जिगलर प्रोसेस क्या है या क्या यूज होता है उसमें? तो ऑप्शन ए है प्रोड्यूस हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ऑप्शन बी है प्रोड्यूस लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन और ऑप्शन सी है यूजेस नो कैटलिस्ट और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जिगलर जो प्रोसेस है उसमें प्रोड्यूस करता है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन को, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोड्यूस हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? एपॉक्सी रेजिन। एपॉक्सी रेजिन क्या है
इज अ गुड adhesive, इज अ इलास्टोमर, सी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सरफेस कोटिंग, और ऑप्शन डी इज अ पॉलिस्टर। तो दोस्तों इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ गुड अडेसिव। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, और वह प्रश्न वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो अगर आप इन प्रश्नों का आंसर पहले से पता हो तो आप कमेंट करके आंसर दे सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 20 पे। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड रबर वल्कनाइजिंग एजेंट। ऑप्शन ए है ब्रोमीन, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन डी है प्लेटिनम, और ऑप्शन डी है एल्यूमिना। वल्कनाइजिंग का मतलब होता है गंधक, गंधक एजेंट। तो सल्फर होता है क्या? गंधक एजेंट, मतलब वल्कनाइजिंग एजेंट। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर। बी, सल्फर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।